नमस्कार साथियों, न्यूज़ भारत चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, एलडीसी भर्ती परीक्षा 2018 की जो टाइपिंग टेस्ट होगा उसके लिए ऑनलाइन नोटिफिकेशन आ चुका है। दोस्तों, मैं नोटिफिकेशन के द्वारा आपको बताऊंगा कि टाइपिंग टेस्ट कैसे होगा, क्या क्या उसका प्रोसेस है, कितने नंबर का होगा और कौन कौन से सब्जेक्ट उसमें आएंगे। तो दोस्तों, टाइपिंग टेस्ट के बारे में शुरुआत करता हूँ। दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, उससे आपको पता चलेगा कि टाइपिंग टेस्ट में किस तरह से आपके स्क्रीन पे दर्शाएगा। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, आरपीएससी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने यह नोटिफिकेशन जारी किया है। लिपिक ग्रेड सेकंड ऑनलाइन परीक्षा के संबंध में दिशा निर्देश के द्वारा ऑनलाइन लिपिक ग्रेड सेकंड परीक्षा 2018 के द्वितीय चरण की टाइपिंग टेस्ट परीक्षा हेतु आयोग द्वारा कंप्यूटर उपलब्ध कराए जाने की एवज में कंप्यूटर शुल्क राशि 200 रुपये आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध होने पर लिपिक ग्रेड सेकंड परीक्षा के अंतर्गत उपलब्ध लिंक पर चयन कर ऑनलाइन जमा कराएं एवं अभ्यर्थी स्वयं की सेवा विभाग प्राथमिकता क्रम को भरना सुनिश्चित करें एवं अभ्यर्थियों के लिए अन्य अनुदेश निम्नानुसार है। अभ्यर्थी गति दक्षता परीक्षा के लिए निर्धारित समय सारणी के अनुसार 1 घंटे पूर्व परीक्षा स्थल पर अपनी उपस्थिति देवे ताकि उन्हें परीक्षा से पूर्व परीक्षा संबंधी ब्रीफिंग दी जा सके और उनके जिज्ञासाओं का समाधान किया जा सके। इसके लिए परीक्षा कक्ष में जाने से पूर्व निर्धारित ब्रीफिंग कक्ष में उपस्थित हो। यदि ब्रीफिंग कक्ष के स्थान का अभाव हो तो आप निर्धारित स्थान पर बैठकर प्रतीक्षा करें। आशा है कि आपने ऑनलाइन परीक्षा के संबंध में आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध मॉक टेस्ट को देख लिया होगा और उसकी प्रक्रिया को समझ लिया होगा। यदि किसी बिंदु पर आपको अस्पष्टता है तो ब्रीफिंग का समय आपका समाधान कर लें। यदि आपने मॉक टेस्ट नहीं दिया है और नहीं देखा है तो आप परेशान मत हो। दोस्तों, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आप ब्रीफिंग में इस प्रक्रिया को समझ सकते हैं। परीक्षा कक्ष में भी किसी समय कोई दिक्कत आने पर समाधान के लिए समुचित कार्मिक आपके लिए उपलब्ध होंगे। लिपिक ग्रेड सेकंड प्रथम पेज परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को द्वितीय चरण में कंप्यूटर पर प्रायोगिक परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। यह परीक्षा कंप्यूटर पर ऑनलाइन ली जाएगी, जिसमें प्रश्न पत्र ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। प्रायोगिक परीक्षा के अंतर्गत प्रश्न पत्र 4 भागों में होंगे, जिसमें हिंदी गति परीक्षण, अंग्रेजी गति परीक्षण और हिंदी दक्षता परीक्षण और अंग्रेजी दक्षता परीक्षण। इस तरह से 4 विषय का आपका दक्षता परीक्षण होगा, टाइपिंग होगी। दोस्तों, इस तरह से उनका नंबर मैं बता देता हूँ। दोस्तों, 10 मिनट का समय दिया जाएगा प्रत्येक पेपर के लिए और 25 नंबर का ये पेपर होगा और न्यूनतम 9 नंबर लाने ज़रूरी होंगे 25 में से। इस तरह से टोटल 100 का आपका टाइपिंग टेस्ट होगा 25-25 के 4 भागों में। तो इस तरह से आपको कम से कम 9 नंबर तो लाने होंगे प्रत्येक विभाग में। परीक्षा के संबंध में सामान्य नियम, प्रश्न पत्र के स्वरूप, परीक्षा की प्रक्रिया, मूल्यांकन संबंधी मापदंड, अभ्यर्थियों लेकिन दिशा निर्देश निम्नानुसार होंगे। प्रश्न पत्र के स्वरूप और अंकों का विभाजन व मूल्यांकन संबंधी अन्य मापदंड आयोग द्वारा बाद में तय किए जा सकते हैं। अब मैं बात करूंगा गति परीक्षण की। दोस्तों, अभ्यर्थियों को दोनों भाषाओं में प्रश्न पत्र परिच्छेद को लाइनवार प्रदर्शित किया जाएगा एवं अभ्यर्थियों को उक्त को लाइनवार ही टाइप करना होगा। अंग्रेजी में परिच्छेद 500 शब्दों का होगा, हिंदी में परिच्छेद 400 शब्दों का होगा। अंग्रेजी के प्रत्येक सही 100 शब्द पर 5 अंक निर्धारित होंगे, यानी कि अंग्रेजी में प्रत्येक 100 शब्द पर 5 अंक निर्धारित हैं और हिंदी में प्रत्येक सही 80 शब्द पर 5 अंक निर्धारित हैं। और दक्षता परीक्षा की मूल्यांकन प्रक्रिया में केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को सम्मिलित किया जाएगा जो गति परीक्षा में उक्तानुसार न्यूनतम अर्हता प्राप्त कर लेंगे, यानी कि कम से कम 9 अंक प्राप्त कर लेंगे, उन्हीं को इसमें सम्मिलित किया जाएगा मूल्यांकन प्रक्रिया में। उससे कम वालों को इस मूल्यांकन प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थियों के मूल्यांकन हेतु अंक की गणना प्रक्रिया में कोई भी त्रुटियों के अंक नहीं दिए जाएंगे, उनकी सूची निम्नानुसार है। तो दोस्तों, आप विभाग की वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन में देख सकते हैं कि क्या क्या जो त्रुटियां हैं उनके आपको नंबर नहीं मिलेगी। अब मैं बात करूंगा दक्षता परीक्षण की। दक्षता परीक्षण की बात करें तो अभ्यर्थियों को दोनों भाषाओं में प्रश्न पत्र सारणी के रूप में दिए जाएंगे, जिनमें आंकड़ों का अंकन, सूत्र संयोजन करते हुए सामान्य कार्यकलापों आधारित प्रश्नों जैसे योग, औसत, प्रतिशत आदि की गणना को दर्शाना होगा। इस भाग के प्रत्येक भाषा में कुल 25 अंकों के, इसके लिए 10 मिनट का समय होगा।
अन्य दिशा निर्देशों की मैं बात करूँ तो फ़ॉन्ट की अगर बात की जाए कीबोर्ड की, अंग्रेजी टाइप के लिए प्रचलित फ़ॉन्ट का प्रयोग किया जाएगा एवं हिंदी टाइपिंग के लिए स्टैंडर्ड कीबोर्ड डेवलाइस 010 फ़ॉन्ट का प्रयोग किया जाएगा। ये हिंदी कीबोर्ड यूज़ किया जाएगा दोस्तों, आप देख सकते हैं। यह कीबोर्ड केवल दृष्टांत रूप है, इसे क्लेम 010 फ़ॉन्ट के अनुरूप चेक कर लेवें। अभ्यर्थी को चारों प्रश्न पत्रों में दोनों भाषाओं की गति एवं दक्षता की परीक्षा देना अनिवार्य, अन्यथा अनुत्तीर्ण माना जाए। यानी कि चारों प्रश्न पत्रों को देना जरूरी होगा दोस्तों, अन्यथा अनुत्तीर्ण माना जाएगा। परीक्षा शुरू होने से पहले अभ्यर्थी को दिए गए दिशा निर्देशों को ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लेना चाहिए और अपनी आवश्यक सूचनाओं को प्रविष्टि कंप्यूटर पर ध्यानपूर्वक देख लें दोस्तों। इसकी वेबसाइट है दोस्तों www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर जाकर आप इसका नोटिफिकेशन देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों मैं बात करूंगा आयोग परीक्षा की अभ्यर्थी की रिपोर्ट आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर सकता है, जिसे अभ्यर्थी वहां से देख सकता है। यानी कि आयोग परीक्षा की जो भी रिपोर्ट है वो वेबसाइट पर अपलोड कर सकता है, वहां से आप देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों मैं बात करूंगा कि परीक्षा में यथासंभव किसी शॉर्टकट की का प्रयोग नहीं किया, यानी कि कोई भी शॉर्टकट की है उसका प्रयोग नहीं होगा दोस्तों परीक्षा में। उसके बाद दोस्तों सॉफ्टवेयर के उपयोग तो आपको दिशा निर्देश बता देता हूँ। ऑनलाइन परीक्षा में सर्वप्रथम आपको उपलब्ध कराए कंप्यूटर पर आप रोल नंबर पूछा जाएगा और आवेदन क्रमांक की अंतिम 4 अंकों को पासवर्ड यूज करना होगा। समय शुरू होने पर स्टार्ट एग्ज़ाम बटन को दबाएंगे, इस तरह से आपके स्क्रीन पर दिखाएगा, वहाँ आपको रोल नंबर पासवर्ड अपना टाइप करना है, इस तरह से दिखाया। उसके बाद मैं सेकंड नंबर पे बताऊंगा जो इंस्ट्रक्शन देखने, वहाँ इंस्ट्रक्शन का एक बटन होगा, वहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको इंस्ट्रक्शन दिखा देगा, इस तरह से इंस्ट्रक्शन दिखाएगा दोस्तों। इसके बाद मैं बताऊंगा कि गति परीक्षण में हिंदी अंग्रेजी भाषा में ऑनलाइन परीक्षा की स्क्रीन किस तरह से होगी। इस तरह से स्क्रीन दिखाएगा हिंदी इंग्लिश की भाषा के लिए। अभ्यर्थी का फोटो और सूचना दिखाएगा इस साइड में, बाएं साइड ऊपर की साइड। परीक्षा में चारों भागों की जानकारी निचली साइड में दिखाएगा बाएं साइड की तरफ। यहाँ अभ्यर्थी लाइनवार ऊपर प्रश्न लाइन के अनुसार देखिए, यहाँ से लाइन के अनुसार प्रश्न देख सकता है। प्रश्न लाइन इस तरह से होगी। हेल्पलाइन के लिए इसका उपयोग परीक्षा में केवल 3 बार होगा, यानी हेल्पलाइन भी आपको 3 बार ले सकते हैं। लाइन में ऊपर नीचे की जाने के लिए ये बटन दिए गए हैं दोस्तों, दाईं साइड में बीच में, और समय सूचना ऊपर दाईं साइड में। तो इस तरह से समय खत्म होते ही स्क्रीन पर समय खत्म होने का संकेत आएगा और साथ ही अगली परीक्षण हेतु समय का संकेत भी होगा और कितने समय अगला परीक्षण प्रारंभ होगा। उदाहरण के लिए निम्न स्क्रीन के में समय खत्म होने और आगामी 36 सेकंड में आरंभ होने का संकेत है। आपको अगला परीक्षण के माध्यम से 40 सेकंड का समय दिया जाएगा। इस तरह से टाइम होगा दोस्तों, स्क्रीन पर इस तरह से दर्शाएगा और 36 सेकंड में अगला पेपर शुरू हो जाएगा। दक्षता परीक्षण में हिंदी अंग्रेजी भाषा में ऑनलाइन परीक्षा की स्क्रीन इस तरह से होगी। इस तरह से आप स्क्रीन देख लीजिए दोस्तों। हेल्प के लिए ये बटन होगा, यहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। इस तरह से परीक्षा खत्म होते ही समय खत्म होने का संकेत इस तरह से आएगा, इस तरह से टाइम ओवर का संकेत आएगा दोस्तों। इस तरह से आप देख सकते हैं दोस्तों। तो मैंने आपको सभी को टाइपिंग टेस्ट की जो भी लेटेस्ट खबर थी उसके लिए आपको बताया दोस्तों। मैं आगे भी आपके लिए अन्य जो भी लेटेस्ट खबर होगी आपके लिए लेकर आता हूँ। अगर आपने मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।